विशेषाधिकार हनन नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस सांसद हेबी इडेन ने यह नोटिस दिया है। राहुल गांधी पर आरोप से जुड़ा है मामला। कल संबित पात्रा ने गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी को देशद्रोही तक कह दिया था और इसके पीछे जॉर्ज सोरोस के साथ सांठगांठ का हवाला दिया गया था। तमाम इंटरनेशनल मामलों की बात कही गई थी और कहा गया था कि भारत में जब भी कोई अहम चीज होती है, इस तरह के जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के आरोप लगाने लगते हैं राहुल गांधी। और इस एक रिएक्शन आपको सुनाते हैं इसी से जुड़ा हुआ। पाकिस्तान को टुकड़े किए, जो शहीद हुए इस देश के लिए, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं, तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है प्रियंका जी, और मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पे। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। मेरे भाई के लिए इस देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। तो ये लोग कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि अडानी पे चर्चा करें। चर्चा करने में क्या इतराज है? मैम आप लोगों की मांग बात ही तो है, लोकतंत्र में चर्चा ही तो होती है। ओके मैम, इससे भी डर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे अपने भाई पर गर्व है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने पैदल मार्च किया और वो देश की एकता के लिए किया। कल आपको याद होगा संबित पात्रा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा था। इसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी हैं जो लगातार देश को एकता की बात कर रहे हैं, देश को एकजुट करने की बात करें, तो बीजेपी उसे तोड़ने की बात कर रही है। विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है कांग्रेस सांसद की ओर से और इन सब के बीच सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों का। और हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और इन सब के बीच संबित पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संबित पात्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया। हेबी इडेन जो सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। देखिए स्पीकर को इस नोटिस को देखना होता है, वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं उनके ऊपर होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानती है कि राहुल गांधी का अपमान कर उनको देशद्रोही कहकर और साथ साथ उनको झूठों का सरदार कहकर उन्होंने कहीं ना कहीं विशेषाधिकार हनन किया है और इस वजह से उनके खिलाफ इसका नोटिस एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी आज हमलावर रही और देखिए अटैक और काउंटर अटैक की बात है। अगर कांग्रेस पार्टी अटैक अडानी के मुद्दे पर कर रही है तो जॉर्ज सोरोस से और विदेशी ताकतों से मिलकर देश को कहीं ना कहीं तोड़ने की साजिश बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है। तो अटैक अगर किया जा रहा है कांग्रेस से तो काउंटर अटैक बीजेपी भी करेगी और ये स्ट्रेटजी रहती है दोनों पार्टियों की और उसका नमूना आपको देखने को मिलेगा कि सदन नहीं चल पाएगा इसी वजह से, दोनों अटैक की वजह से। सत्र की शुरुआत हुई है, हम देखते हैं संसद की शुरुआत होती है, विपक्ष की तरफ से या तो वॉकआउट कर दिया जाता है या हंगामा शुरू कर दिया जाता है, जबकि सरकार कह रही है कि हम तो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। आप सुने तो सही कम से कम। नहीं, देखिए सरकार तो हर बार यही कहती है, प्रधानमंत्री भी हर बार अपील करते हैं कि आप लोग आइए कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, संविधान के तहत जो चर्चा होनी चाहिए उसको चर्चा कीजिए और सार्थक चर्चा कीजिए। बावजूद इसके देखिए आपने देखा कि संभल का मुद्दा पहले दिन ही आ गया, बड़ा मुद्दा आया, वहाँ लोग मारे गए थे, उनको लेकर समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सब एक थे। रवि, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कोई अपडेट आएगी हम आपके पास लौटेंगे और जानकारी के लिए।